नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों। ठीक है ना। आज हम लोग जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 मिसलेनियस एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 18। देखिए दोस्तों, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर। आर जो है वो रियल नंबर का सेट है। ठीक है। डिफाइन रियल नंबर फंक्शन कैसे डिफाइन है दोस्तों? एफ सच डेट आर टेन टू आर बाई फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10। यहाँ एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है? एक्स प्लस 10 दिया है। तो एंड स्केच करना है, फिगर बनाना, ग्राफ बनाना। ठीक है। दिस फंक्शन, इस फंक्शन का हमें क्या करना है? ग्राफ बनाना। दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को लिख लेंगे। एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है? एक्स प्लस 10। ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू क्या है? 10। और देखिए ये क्या है? रियल फंक्शन है। आप कोई भी फंक्शन इसमें ले सकते हैं, यक्स की कोई भी वैल्यू आप इसमें ले सकते हैं, क्योंकि क्या है? रियल फंक्शन है। ठीक है। तो एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? वाई भी लिखते हैं, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 10। ठीक है। अगर हम दोस्तों वाई की वैल्यू कुछ भी ले लें, यहाँ पे जैसे -5 ले रहे हैं। ठीक है। तो एक्स की देखिए एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे -5 लिया है, तो वाई की क्या होगा? यहाँ पे एक्स की वैल्यू -5 प्लस 10 हो गया। ठीक है। y की वैल्यू कितना हो गया? यहाँ पे 10 में से -5 जाएगा तो 5, y की वैल्यू 5 आ जाएगा। ठीक है। तो हम इसको पॉइंट क्या आ गया मेरा, जो x की वैल्यू क्या है? -5 है, और y की वैल्यू क्या है दोस्तों? 5, यानी -5 और 5 आ गया दोस्तों। जैसे मान लीजिए हम x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं दोस्तों। क्या पुट कर रहे हैं? 0। तो फंक्शन क्या है? y इक्वल टू एक्स प्लस 10 है ना। तो यहाँ x के प्लेस पे 0, तो y x के प्लेस पे क्या हो गया? 0 प्लस कितना यहाँ पे 10 हो गया। y की वैल्यू कितना दोस्तों? 10 हो गया। ठीक है। y की वैल्यू क्या हो गया? 10 हो गया। ठीक है। अब देखिए हमारा पॉइंट क्या आ गया? यहाँ पे पॉइंट आ गया x पहले क्या 0 और y क्या 10। ठीक है। 0 10 आ गया दोस्तों। जैसे x इक्वल टू 5 पुट करते हैं तो क्या होगा? y की वैल्यू x की प्लेस पे 5, यहाँ कितना 10 हो गया। x के प्लेस पे मैंने क्या पुट किया? 5, तो y की वैल्यू कितना हो गया? 15। तो पॉइंट क्या आ गया दोस्तों? जो पॉइंट है पहले x लिखते हैं, उसके बाद y लिखते हैं। तो x क्या है? यहाँ पे 5 है, तो y कितना है? 15 है दोस्तों, है ना। अब हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। अब बहुत सारे निकाल सकते हैं, लेकिन हम 3 पे ही पॉइंट पे ग्राफ बना दे रहे हैं। ठीक है। पॉइंट है -5 5 है। ठीक है। और एक मान लीजिए इस पॉइंट का नाम ये है। एक पॉइंट और है 0 10 है, और एक पॉइंट और है 5 और 15 है। 5 और 15 है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? देखिए ग्राफ बनाने के लिए एक्सिस ड्रा करिए। यहाँ 2 पॉइंट है ना, तो यहाँ समझिए 2D होगा। ये क्या है? एक्स एक्सिस है, और ये क्या है? वाई एक्सिस है। ठीक है। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ 0 है। ठीक है। तो हम इधर 5 10 15 5 5 का इंटरवल ले रहे हैं। ठीक है। यहाँ -5 -10। ठीक है। ऊपर 5, यहाँ पे क्या 10, यहाँ क्या 15। ठीक है। नीचे यहाँ पे क्या होगा? -5 -10। ठीक है। -15 ऐसे ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, x पे -5 y पे 5 कहाँ है? x पे -5 y पे 5 यहाँ होगा। ठीक है ना। पॉइंट कहाँ होगा? ये पॉइंट यहाँ होगा। x पे यहाँ 0 y पे 10, देखिए कहाँ होगा? यहाँ होगा। b पॉइंट हो गया। x पे 5 y पे 15। ठीक है। x पे देखिए 5 y पे 15 कहाँ होगा? यहाँ होगा। x पे 5 y पे 15 यहाँ होगा। तो अब इसको क्या करिए? एक लाइन ड्रा करिए ऐसे, इस पॉइंट को मिलाते हुए। ठीक है। जैसे देखिए इस पॉइंट को मिलाएं हम, इस पॉइंट को मिलाएं ना, इस पॉइंट को मिलाते हुए क्या करेंगे? एक लाइन ड्रा कर लेंगे दोस्तों, ऐसे हैं। ठीक है। तो यहाँ 5 10 15 है। ठीक है। -5 -10 -15 है, और यहाँ 5 10 और क्या है? 15 है। ठीक है। -5 -10 और -15 है। ठीक है ना। तो b यहाँ पे 5 और यहाँ भी 5 आया था। एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ। तो इस तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा करना है। ठीक है। लाइन क्या होगा? सीधे होगा। आप स्केल से कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों।
देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर यहाँ 19 है दोस्तों। लेट आर बी ए रिलेशन फ्राम, आर जो है एक रिलेशन है फ्राम क्यू टू क्यू। क्यू क्या है दोस्तों? रेशनल नंबर, ठीक है। डिफाइंड बाई आर हमने डिफाइन किया ए बी बिलोंग करेगा क्यू में, रेशनल नंबर में ए बी की वैल्यू बिलोंग करेगा और ए माइनस बी बिलोंग करेगा किसमें? जेड। जेड मीन्स क्या? इंटीजर। सो डैट, शो करना है ये, ठीक है। हमें क्या करना? शो। देखिए ए और ए यहाँ क्या है डिफिनीसन? ए माइनस बी बिलोंग करेगा जेड में, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमने कहा ए बिलोंग करेगा किसमें? एक यहाँ पे जो है रिलेशन में, ठीक है। अब देखिए ए और ए बिलोंग करेगा रिलेशन में और ए माइनस जेड, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे? ए माइनस जेड कर दें, ठीक है। ए माइनस जेड, ए है ना, ए माइनस जेड किस में बिलोंग करना चाहिए? इस इंटीजर में बिलोंग करना चाहिए दोस्तों। क्यू क्या है? ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है बट क्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और जेड क्या है? इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर क्या होता है दोस्तों? जैसे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ऐसे डॉट डॉट डॉट, या ऐसे 0 1 2 3 डॉट 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 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए ए में से जाएगा तो क्या होगा? 0 बिलोंग करेगा किस में? जेड में, ठीक है ना। अब देखिए ए और बी का एक एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं। देखिए ए और बी बिलोंग करेगा क्यू, तो दोस्तों ए की वैल्यू हमने यहाँ पे मान लीजिए 2 लिया, तो दूसरा भी क्या लेना पड़ेगा? ए ही लेना पड़ेगा, ए इक्वल टू 2 लेना पड़ेगा। और 2 क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 माइनस 2, जैसे 2 बिलोंग करेगा अगर रिलेशन में, तो 2 माइनस 2 बिलोंग करना चाहिए जेड में, तो 0 बिलोंग करेगा जेड। तो दोस्तों 0 तो इंटीजर होता है ना, 0 क्या होता है? इंटीजर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे सो ए बिलोंग करेगा यहाँ पे रिलेशन में फॉर ऑल ए बिलोंग करेगा क्यू में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ देखिए ए बी बिलोंग करेगा रिलेशन में, इम्प्लाई डेट बी ए बिलोंग करेगा रिलेशन में। देखिए ए बी अगर बिलोंग करता है रिलेशन में, तो इसका मतलब क्या? ए माइनस बी बिलोंग करेगा किस में? जेड में, इंटीजर में, ठीक है। दूसरा क्या है? बी ए बिलोंग करेगा अगर रेशनल में, तो देखिए ए बी बिलोंग करेगा जेड में, ठीक है। तो ए की वैल्यू हम कुछ ले लेते हैं, जैसे 5, बी की वैल्यू 2, तो 5 माइनस 2 हो गया, बिलोंग करेगा किस में? जेड में। 5 माइनस 2 हो गया 3 बिलोंग करेगा जेड में, है कि नहीं है? 3 क्या है? इंटीजर नंबर, 3 इंटीजर नंबर है, बिलोंग करेगा। अब देखिए इसका उल्टा, जैसे b की वैल्यू 2 और a की वैल्यू यहाँ पे 5, 2 5 भी बिलोंग करेगा किस में? जेड में, इंटीजर में। तो 2 माइनस 5 भी बिलोंग करना चाहिए किस में? जेड में, ठीक है। 2 माइनस 5 किस में बिलोंग करना चाहिए? जेड में करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे अभी तो आर ही है ना, अभी ये रिलेशन आर है। अब 2 माइनस 5 किस में बिलोंग करना चाहिए? जेड। तो आया -3 बिलोंग करेगा जेड। तो -3 क्या है? इंटीजर नंबर है, ठीक है। तो यानी 3 और -3 दोनों बिलोंग कर रहा है जेड में, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे यहाँ पे ए बी बिलोंग करेगा जेड में, सॉरी रिलेशन में ए बी बिलोंग करेगा रिलेशन में, ठीक है। और यहाँ से इम्प्लाइज डैट बी ए भी बिलोंग करेगा रिलेशन आर में, ठीक है, रिलेशन में, ठीक है। दोस्तों समझ लीजिए, जैसे ए की वैल्यू हमने यहाँ पे 5 लिया, बी की वैल्यू 2 लिया, तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा, और 3 किस में बिलोंग करेगा? जेड में करेगा। हमने यहाँ जस्ट इसका उल्टा 2 5 ले लिया, क्योंकि यहाँ बी ए है ना, तो बी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू क्या? 5 बिलोंग करेगा आर में। तो बी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 5 बिलोंग करेगा किस में? आर में। तो 2 माइनस 5 डिफिनीसन क्या है यहाँ पे? डिफिनीसन है ए माइनस जेड बिलोंग करना चाहिए जेड में। तो हमने यहाँ ले लिया कि 2 और 2 में से 5 -3 बिलोंग करेगा जेड में, ठीक है। चलिए अब देखिए ए बी बिलोंग करेगा रियल में रिलेशन में, और बी सी भी बिलोंग करेगा रिलेशन में, ठीक है। चलिए देखिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए ए बी
बिलोंग करेगा अगर रिलेशन में, तो a माइनस बी भी बिलोंग करेगा। यहाँ पे a माइनस बी बिलोंग करना चाहिए जेड में, ठीक है ना। सेम यहाँ पे देखिए बी सी यदि बिलोंग करता है यहाँ पे जेड में, तो सॉरी आर में रिलेशन में, तो बी माइनस सी बिलोंग करना चाहिए किस में, जेड में, ठीक है। तो कह रहा है ए सी बिलोंग करना चाहिए यहाँ पे आर में। दोस्तों देखिए ए की वैल्यू हम ले लेते हैं कुछ, जैसे मान लीजिए 5 ले लेते हैं, बी की वैल्यू 3 ले लेते हैं, सी की वैल्यू कुछ भी लेते हैं 2 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ए की वैल्यू देखिए क्या है 5 हमने रखा, बी की वैल्यू 3, 5 माइनस 3 बिलोंग करना चाहिए जेड में, 5 में 3 जाएगा 2, 2 तो बिलोंग करेगा जेड में, 2 तो बिलोंग करेगा क्योंकि 2 क्या है, ये एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर बिलोंग करता है इंटीजर में, ठीक है ना। अब देखिए बी की वैल्यू क्या लिए 3 और सी की वैल्यू लिए 2, तो 3 माइनस 2 बिलोंग करेगा किस में, जेड में, 3 में 2 गया 1, 1 तो बिलोंग करेगा ही जेड में, है ना। अब हम देखिए दोस्तों यहाँ पे ए की वैल्यू क्या था 5 और सी की वैल्यू क्या था 2, तो हम यहाँ से जैसे ए सी जो है बिलोंग करेगा एक रिलेशन में, तो ए माइनस सी बिलोंग करना चाहिए जेड में। ए की वैल्यू मैंने क्या लिया 5, सी की वैल्यू लिया 2, ए भी बिलोंग करेगा किस में, जेड में, तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, 3 भी बिलोंग करेगा जेड में दोस्तों, ठीक है ना। अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ए माइनस बी बिलोंग करेगा जेड में, बी माइनस सी बिलोंग करेगा जेड में। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, जैसे ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ठीक है ना, तो बिलोंग करेगा किस में, जेड में। तो यहाँ देखिए बी से बी कैंसिल, ए माइनस सी बिलोंग करेगा, आल्सो बिलोंग करेगा जेड में। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, देखिए यहाँ लिख देंगे ए बी बिलोंग करेगा रिलेशन में एंड बी सी भी बिलोंग करेगा किस में, रिलेशन में। तो यहाँ पे ठीक है, तो ए बी जो है, ठीक है, ए माइनस बी भी बिलोंग करेगा जेड में, तो लिख देंगे ए बी बिलोंग करेगा रिलेशन में, बी सी बिलोंग करेगा रिलेशन में। तो हमें जो है यहाँ पे इम्प्लाई होगा, ए भी इम्प्लाई करेगा ए सी भी बिलोंग करेगा किस में, रिलेशन में, ठीक है। चलिए सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर यहाँ 20 है। लेट एफ दिया है, यहाँ फंक्शन दिया 1 2 2 3 0 -1 -1 -3, ठीक है। बी ये लीनियर फंक्शन, कौन सा फंक्शन है ये, लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन क्या होता है दोस्तों, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या होता है, लीनियर फंक्शन होता है। फ्राम जेड टू जेड, जेड इंटू जेड यानी इंटीजर टू इंटीजर, फाइंड द एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या है हमारा, लीनियर फंक्शन। जो फंक्शन क्या है, लीनियर फंक्शन क्या है दोस्तों, लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स क्या होता है, यहाँ पे एम एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। और एफ एक्स को प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू क्या, एम एक्स प्लस सी, क्योंकि एफ एक्स दोस्तों वाई की इक्वल होता है, ठीक है। तो वाई इक्वल टू क्या, एम एक्स प्लस सी। तो ये क्या है, फंक्शन हमारा लीनियर फंक्शन। तो इसमें से 2 पॉइंट कोई भी ले लेंगे, एक हम 1 1 ले रहे हैं और एक 0 -1 ले रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी ले सकते हैं आप, इनमें से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने लिया 1 1 1 1 माने क्या, देखिए फर्स्ट x होता है, सेकंड क्या होता है, y होता है, ठीक है। तो यहाँ पुट करिए, इसे इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लीजिए। देखिए y की वैल्यू 1 है, m x की वैल्यू 1 प्लस सी, 1 इक्वल टू एम प्लस सी है, यानी m प्लस सी इक्वल टू 1। इक्वेशन क्या आया, सेकेंड आ गया, ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट और लीजिए, 0 -1, 0 -1 हमने लिया, तो x 0 y -1 है, ठीक है। यहाँ पुट कर दीजिए, तो y की वैल्यू -1 है, m x की वैल्यू 0 प्लस कितना c -1 इक्वल टू c, और c की वैल्यू आया -1, क्या है -1, यानी c जो आ गया -1 आ गया दोस्तों, ठीक है ना। अब c इक्वल टू -1 पुटिंग इन इक्वेशन, यहाँ पे सेकेंड में क्या करिए, पुट कर दीजिए। तो c यहाँ पुट कर दीजिए, m c के प्लेस में -1 इक्वल टू 1 है, m और इधर ट्रांसफ़र होगा 1 + 1
और m इक्वल टू 2, ठीक है। और m और c की जो वैल्यू है, ठीक है, वहाँ 1 में पुट कर दीजिए। किस में दोस्तों? 1 में। तो देखिए ये क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स, और देखिए m की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 और यहाँ x हो गया, और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए -1, तो क्या हो गया -1। तो हम इसको लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू 2x -1, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एफ एक्स यहाँ पे एफ एक्स क्या हो जाएगा, 2x -1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 21 नंबर देख लीजिए। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। ये कौन सा फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है, रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन में क्या होता है, हमें डोमेन फाइंड करना है, ठीक है। डोमेन माने एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ रेशनल में क्या होना चाहिए, ये जो डिनोमिनेटर है दोस्तों वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन को लिख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ठीक है। ये 4 है दोस्तों, ठीक। चलिए अब क्या होना चाहिए, एफ एक्स ये जो डिनोमिनेटर हो जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसका फैक्टर करिए, 4 1 जा 4, 4 1 5, ठीक है। देखिए दो नंबरों का मल्टीप्लाई करिए, 4 आना चाहिए, उन्हीं दोनों नंबरों को ऐड करने पर 5 आना चाहिए, उन्हीं दोनों नंबरों को ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 5, यदि यहाँ प्लस है तो, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1, देखिए 4 और 1 क्या 5, एक्स प्लस 4 नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करिए माइनस से, और इधर एक्स से, -4x -x प्लस 4 नॉट इक्वल टू जीरो। एक्स कामन लेंगे तो x -4 होगा, -1 कामन लेंगे x -4 नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ हो जाए x -4 एक ब्रैकेट में, x -1 नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखिए इफ़ है, इफ़ एक्स -4 इक्वल टू जीरो, यहाँ पे इसको क्या किए ट्रांसफर, नॉट इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू नॉट 4 हो जाएगा, एक्स नॉट इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ फिर इफ़ है तो क्या होगा, एक्स -1 नॉट इक्वल टू जीरो, तो एक्स नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों डोमेन की सभी वैल्यू को रख लेंगे। डोमेन में जो है देखिए यहाँ पे आंसर लिख दे रहे हैं, डोमेन जो है सभी रियल वैल्यू होगा, सभी रियल वैल्यू होगा, ठीक है। लेकिन इसी 4 और 1 नहीं होंगे, यानी 1 और 4 को छोड़ दीजिए, बाकी सभी यहाँ पे रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये मेरा डोमेन एक्स के सारे वैल्यू, क्योंकि डोमेन होता है ना, जो डोमेन होता है वो क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स होता है। एक्स की सारी वैल्यू आप रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 4 नहीं रख सकते, क्योंकि ये क्या होगा, डिनोमिनेटर जीरो होगा, और जीरो होगा तो यहाँ डिवाइड करेंगे इनफाइनाइट। दोस्तों देख लीजिए, हमने एक्स इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, यहाँ आया ना 1, तो 1 नहीं होना चाहिए ना, तो 1 पुट करेंगे। देखिए ऊपर कुछ भी हो, यहाँ 1 पुट करेंगे, 1 स्क्वायर 5, एक्स की वैल्यू 1 प्लस 4 1 1 -5 प्लस 4 1 4 1 5 -5, यानी कि 1/0, डिवाइड करेंगे क्या होगा, जीरो ही होगा। ऊपर कुछ भी हो डिवाइड करेंगे क्या होगा, जीरो होगा। अगर 4 पुट करेंगे, देखिए 4 पुट कर लीजिए, तो ऊपर कुछ भी हो, 4 का स्क्वायर -5 इंटू 4 प्लस कितना 4, तो 1/4 का स्क्वायर 16 -20 प्लस 4, देखिए 16 और 4 20 -20, ऊपर कुछ भी हो, हमने कहा ऊपर कुछ भी हो, जीरो है, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ डोमेन दोस्तों सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन 1 और 4 नहीं होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 22 है, द फंक्शन एफ इज डिफाइन, एफ एक्स यहाँ दिया है, डिफाइन है, ठीक है। तो ड्रा द ग्राफ एफ एक्स की हमें क्या करना है, एक ग्राफ ड्रा करना है, एफ एक्स की एक ड्रा करना है ग्राफ, ठीक है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ एक्स को लिख लेंगे। देखिए एफ एक्स क्या है यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, और कब है, एक्स की वैल्यू जो है 0 से लेस होना चाहिए। 1 है कब है, जब एक्स की वैल्यू 0 होना होगा। एक्स प्लस 1 है, ठीक है, कब है, जब एक्स की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर है 0 से। ठीक है दोस्तों, ये कुछ नहीं, एफ एक्स की 3 वैल्यू है, ऐसे समझ लीजिए। जैसे एफ एक्स इक्वल टू क्या है 1 माइनस एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है 1 है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है यहाँ एक्स प्लस 1 है, और सबकी अलग अलग यहाँ पे एक्स की वैल्यू है। ठीक है, देखिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ केस नंबर 1 लेते हैं। देखिए केस नंबर 1 में ये लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू लेते हैं दोस्तों 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स कब लेंगे, जब एक्स की वैल्यू यहाँ पे लेस होगी 0 से। तो एफ एक्स को क्या लेट करते हैं, वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब एक्स की वैल्यू 0 से लेस क्या, जैसे -2 ले लीजिए, ठीक है, माइनस यहाँ 1 ले लीजिए, ऐसे माइनस में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। चलिए हम एक्स की वैल्यू माइनस पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो वाई है, ठीक है, एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे माइनस पुट किया -2, तो हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2 आएगा 3, तो y की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। ठीक है, y की x की वैल्यू -1 पुट करते हैं, तो y 1 है यहाँ पे, और x की वैल्यू क्या -1 पुट करेंगे 1 + 1 होगा, और y की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए एक चीज़ और देख लीजिए, x 0 पे हमेशा फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी, तो x 0 पे जो y की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी 1 आएगी। ठीक है ना। अब देखिए हम थर्ड वाला फंक्शन लेते हैं, ये सेकंड वाला लिए थे, एफ एक्स इक्वल टू लिए थे, एफ एक्स इक्वल टू 1 वाला लिए थे। अगर x की कोई भी वैल्यू रखेंगे, तो y की वैल्यू हमेशा कितना होगा 1 ही होगा। देख लीजिए, जैसे एफ एक्स इक्वल टू क्या है 1, x 0, तो एफ एक्स क्या होता है y इक्वल टू 1, यहाँ x है ही नहीं है, तो y कितना होगा 1 ही होगा। ठीक है, चलिए केस नंबर A2 था, थर्ड लीजिए, केस नंबर थर्ड में क्या है दोस्तों, एफ एक्स जो है x + 1 होगा, कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी। ठीक है, x ग्रेटर होगा, तो x की वैल्यू आप 2 रख लीजिए, x की वैल्यू 1 रख लीजिए। ठीक है, तो देखिए एफ एक्स क्या होता है y इक्वल टू x + 1, तो x की वैल्यू 2 रखिएगा, तो x की वैल्यू 2 रखेंगे, तो 2 + 1 होगा, y की वैल्यू 3 हो जाएगी। x की वैल्यू 1 पुट करिएगा, तो x की वैल्यू 1 + 1, y की वैल्यू कितना 2 हो जाएगी। ठीक है ना। तो दोस्तों हमारे पास जो पॉइंट है वो आए क्या, देखिए पॉइंट हमारे पास आए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने x की वैल्यू -2 पुट किया है यहाँ पे, तो y कितना आया 3 आया, तो यहाँ पॉइंट है -2 और 3। ठीक है ना। x की वैल्यू -1 पुट किए तो y कितना है 2, तो -1 और 2। ठीक है, यहाँ देखिए x 0 रखने पर y की वैल्यू 1, x 0 y कितना 1, यहाँ देखिए x 2 तो y कितना 3, x 2 y कितना 3 हो गया। यहाँ देखिए x 1 y कितना 2, x 1 y कितना 2 दोस्तों। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ऐसे बनाते हैं एक्सिस, देखिए ठीक है, ये क्या है x एक्सिस है, और ये क्या है y एक्सिस है। ठीक है, और ये क्या है x डैश एक्सिस है, ये क्या है y डैश एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 0 है, 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, यहाँ देखिए 1 2 3, यहाँ -1 -2 -3, ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम पॉइंट प्लॉट करते हैं, -2 और 3, x पे पहला x होता है, दूसरा y होता है। ठीक है, x पे -2 y पे 3, देखिए x पे -2 y पे 3 कहाँ है, यहाँ है, तो इसके सामने हम यहाँ पे है आपका पॉइंट। ठीक है, क्या पॉइंट है -2 और 3। ठीक है, देखिए x पे -1 y पे 2, x पे -1 y पे 2 कहीं यहाँ होगा, है ना।
और देखिए x पे 0 y पे 1, y पे कहाँ होगा, यहाँ होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए x पे 2 y पे 3, x पे 2 y पे 3 यहाँ होगा, ठीक है। x पे 1 y पे 2 कहाँ होगा, यहाँ। दोस्तों इस तरह का ग्राफ बनेगा, तो यहाँ से इसको मिलाएंगे, ठीक है, और यहाँ से ऐसे हर पॉइंट को मिलाते हुए लाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा f(x) का क्या होगा, एक ग्राफ बन जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल जो है मिसलेनियस एग्जाम्पल ऑन चैप्टर 2 का जितने भी एग्जाम्पल है कंप्लीट हुए दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।